बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल है व्यू विद रोमान। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज मैं आपके पास 7 GDB लेके आया हूँ इंग्लिश 504 का, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मैं प्रोजेक्ट बनाते हैं इंग्लिश थीसिस MCOM MBA CS के, जिन्होंने बनवाने हों तो हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरे चैनल के पेज के ऊपर, तो वो नंबर लें और मुझे SMS करें एज अ प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको रीज़नेबल फ़ीस भी बता देंगे उसकी, प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो आज मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस चैनल में सबसे पहले सॉल्व होते हैं, हर चीज़ से पहले सबसे पहले सॉल्व होती है। और मैं आपको, मेरे ये इस चैनल में कभी भी आपका 0 मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, 85 से 90% तक आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगर 100% लेना चाहते हैं तो फिर आप अपनी ओन वर्डिंग्स में अच्छे तरीके से, 85 भी तब भी आएंगे जब अपनी वर्डिंग से चेंज करेंगे थोड़े से। तो आपको मैं बताऊंगा एंड पे जाके कि इसको चेंज कैसे करना है। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप डाउनलोड कर लेते हैं, आज बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं इसके। जब वीडियो यूट्यूब सुनेंगे ना आप, तो एंड पे आके इसके लिंक दिए होते हैं और असाइनमेंट के जो मैंने हल किए होती हैं, तो वो फिर वो भी आप देख लोगे तो आपको मदद मिल जाएगी। ये भी इसकी असाइनमेंट भी हल हुई है, तो ये भी हल हुई है। इधर ऑल MGT ACCA फाइनेंस इको मैथ स्टैट के किए जाते हैं। आप मुझे इनबॉक्स करें अगर कोई प्रॉब्लम है। जब भी डेट ओपन होती है असाइनमेंट की, GDB की जब भी ओपन डेट होती है तो मुझे उसी टाइम ही सेंड कर दिया करें, ताकि उन 1-2 दिन लगा के मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके अपलोड कर दूँ। ठीक है, फिर आप लास्ट डे में करते हैं। लास्ट डे करने का मतलब होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, आगे बड़े अपने काम भी होते हैं यार, आगे असाइनमेंट GDB बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। बस ये मैं कहना चाह रहा था। और इससे पहले मैं, हाँ, इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि इसमें मिसटाइपिंग हो जाती है कभी कभी, अंदर इंग्लिश को लिखते हुए ना मिसटाइपिंग हो जाती है। और फिर मैं आपको बताना होता है ये स्पेल सही है गलत है, कुछ ग्रामर कैटेगरी ग्रामिक जो हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, वो हमने करनी होती हैं। बेवजह कमेंट ना किया करें, बस फजूल कमेंट होए एंज तो फलान आए, बस इस तरह के कमेंट से बरेज रहे हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, मेरे असाइनमेंट अच्छे लगते हैं, तो कमेंट्स अच्छे करें। ठीक है, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको GDB नहीं अच्छा मेरा लगता, आंसर नहीं सही लगता, तो आप ना लिखें, सीधी सी बात है। लेकिन आई एम 100% श्योर दैट इज आई प्रोवाइडिंग ऑल असाइनमेंट एंड GDB सोल्यूशन इज़ एक्यूरेट इन माई चैनल। मेरी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, हर बंदा स्पेशलाइजेशन रखता है, मेरी भी है। ठीक है, बाद बंदे नहीं रखते हैं, लेकिन मैं स्पेशलाइजेशन हूँ हर सब्जेक्ट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, सही है, तो इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, थीसिस चाहिए, तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक हम काम करेंगे। ठीक है, आप मुझे मेरा नंबर ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, इस सोल्यूशन को देखते हैं। ये सोल्यूशन है आपका, सॉरी, ये आपका ये आया था GDB। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 लिया है कि सोशल मीडिया यूट्यूब इज इफेक्टिव लैंग्वेज लर्नर ऑफ दिस लॉट ऑफ दिस डेज, स्पेशली ही द स्टूडेंट कॉलेज। डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग ऑफ द लैंग्वेज लर्नर्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली? गिव योर ओपिनियन विद द पैराग्राफ ऑफ द 150 and 200s। तो मेरे कम से कम 130 से 135 के दरमियान, 140 के दरमियान होते हैं, तो कोई नीचे अपने से भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख लेंगे तो इनफ है। चलें, आज हम GDB की तरफ बढ़ते हैं। ये GDB सोल्यूशन, अब इसके नीचे और एक और स्लाइड है, यही ना ले लीजिएगा, बस यही सोल्यूशन है। इसके ऊपर एक नया स्लाइड है तो वो लेंगे। ठीक है, व्यू विद रोमान मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग द लैंग्वेज लर्नर टू द अ लॉट ऑफ दिस डे, स्पेशली द कॉलेज स्टूडेंट। जो सोशल मीडिया के लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिखाती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। द लैंग्वेज लर्नर्स हैज़ टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सिमल्टेनियस द मैटर ऑफ दिस इफेक्ट दैट थ्रू द सोशल मीडिया।
जो उसका मैटर इफेक्ट है थ्रू सोशल मीडिया का, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वो भी है, व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईमो भी लिख सकते हैं, ये सोशल मीडिया के एक इससे सारा कुछ लिख सकते हैं। वी सी एंड ऑब्जर्व न्यू वर्ड्स, हम न्यू वर्ड्स लिखते हैं, इवन विद द ऑडियो और स्पोर्टिव, आपको ऑडियो भेज देता है। वो एक सर चाइनीज़ का एक सॉन्ग अपलोड हुआ था, नीचे लिरिक्स लिखी थी उर्दू उसकी, इंग्लिश में कि उर्दू में, तो पता चल जाता है ये क्या कह रहा है। तो ये नए वर्ड्स हैं जो हम सीखते हैं। द पॉजिटिव ऑफ द साइड ऑफ द सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्नर इज दैट लैंग्वेज लर्नर्स ऑब्जर्व सम न्यू वर्ड्स विद रेलिवेंट, ये रेलिवेंट है, REVLVENT, रेलिवेंट पूरा लिखना है, मैंने स्पेस डाल दिया, इसको रेलिवेंट लिखना है, ठीक है आपने इसको, ठीक है, तो सॉरी इसको, ठीक है, इसको रेलिवेंट पूरा लिखना है। सिचुएशनल, इट इज फॉलोड बाय द थीम और द बैकग्राउंड, द एन ऑडियो एंड सो थॉट वीडियो। Thus, the language learners understand better than the merely studying, ये studying है, ये studying है, ये स्टडिंग है, ये इससे सही कर लीजिएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप मिसटाइपिंग होगी, स्टडी है, ठीक है, STUDING, ठीक है, SUDYING, स्टडिंग एंड रीडिंग ऑन बुक। Further, there are the many channels on the YouTube through which we as language learner we can make language। अब इसको पूरा सुनने का ये मतलब, इसमें मिस्टेक होती हैं तो इसको पूरा सुना करें आप, मेहरबानी है, ताकि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड अच्छा मैं कर सकूँ, ठीक है। वो कहता है कि फर्दर वी कैन, देख आर मैनी चैनल ऑफ द यूट्यूब ऑफ द लैंग्वेज लर्न टू कैन स्पीक। यूट्यूब है, फेसबुक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया में अदर लैंग्वेज होती हैं। अब इसमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो जनरेशनल यंग बच्चे हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं अदर देन ओल्डर्स के, ठीक है। तो ये बड़ा एक फ़ायदा होता है और बच्चों को, और हमें ये सोशल मीडिया का फ़ायदा, लेकिन इसका भी एक नुकसान भी है, ठीक है, तो ये भी देखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को, इसकी वीडियो के ज़ोर सुनेगा, विथ टाइपिंग हुई होती है तो आप पता चल जाएगा को सर क्या मैंने टाइपिंग हुई। मैं देखता नहीं है क्योंकि असाइनमेंट बहुत ज़्यादा आई होती हैं, बहुत ज़्यादा GDB आई होते हैं, तो फिर देखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा रिवीज, तो मैं वीडियो के दरमियान बता देता हूँ। आगे चलते हैं, आगे अंडरस्टैंड बेटर इंग्लिश लैंग्वेज, बेटर अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं। इन एडिशनल वी नॉट फॉर द यूज़ द वर्ड ऑफ द प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन, हमें अच्छे तरीके से जान लग जाते हैं कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है। ऑन दी, मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरी स्कूलिंग लेवल इतना अच्छा, लेकिन बाद में पता लगा जब हमने इंग्लिश पढ़ी बकायदा, राइट कर लेते हैं, ठीक है, अभी तक भी थोड़ी इंशाल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह सही हमारी। कंट्रोवर्सी, मैनी पेजेस कम टू द नो ऑफ द पेपर कम्युनिकेशन on the controversy, many pages on the Facebook, Twitter and YouTube channels, emo, WhatsApp भी लिख सकते हैं, are not certified, they are the share incorrect knowledge and information of the language channels। में भी कुछ लर्नर होते हैं कि वो लैंग्वेज इनकरेक्ट भेज, इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट भेज देते हैं, मतलब किसी चीज़ का जो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कर देते हैं तो नहीं पता चलता। साइड बाय साइड, ये कोमा, इधर कोमा आना है, इधर कोमा आना है, ये याद रखिएगा, इधर कोमा आना है। साइड बाय साइड इज द डिफिकल्ट टू नो हु इज द करेक्ट एंड हु इज द नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। वी व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट, किस पे बिलीव करें और किस पे ना बिलीव करें, ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिटर लिस्टिंग ऑफ द वाचिंग इज इशूड बाय द फेसबुक लैंग्वेज लर्नर्स विद रिस्पेक्ट ऑन द सोशल मीडिया। द कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सोशल मीडिया, राइटिंग शॉर्ट एंड हाफ वर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आप अक्सर बोलते हैं ना शॉर्ट की लिख देते हैं, ठीक है। आपने वैसे जाना को वैसे रोंग करना है तो RNG लिख देते रोंग, ठीक है। बस शॉर्ट की आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगी, उसकी वजह से ना वो लिखते लिखते आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको कर लेते हैं, शॉर्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और ये एक बैड इफेक्ट भी है क्योंकि स्पेलिंग हमारी मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है कि हमारी अदर लैंग्वेज बड़ी बड़ी हमें हमारे काम आ जाती है, ठीक है, सही है। तो ये है। उसके बाद उसने कहा है कि the college frequently communicated the social media writing short and hard words, it make them write wrong spelling and language, so it make them write wrong spelling for of the language, स्पेलिंग में लैंग्वेज में गलती करते हैं शॉर्ट की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टू कंक्लूड, नतीजे में वी कैन दैट द सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग अ लैंग्वेज चैनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली है, ठीक है, दोनों सेंस में लिया जा सकता है। और ये आज का इतना ही, आपने अपने से भी आप लिख सकते हैं, आपको मैंने एक थीम दे दिया,
आपको मैंने एक थीम दे दिया, आप अपने से भी लिख सकते हैं, इसको नोट करके अपने से भी लिख सकते हो और एक्यूरेट आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो ये आज मेरा लेक्चर था, आज मेरा जीडीबी था जो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपने कोई प्रॉब्लम है, मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में लिखा हुआ है, किसी के लेक्चर चाहिए हो तो मुझे बताएं, मैं उसके लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि ये देखो भाई, अगर आप मैं को इतने इतने प्यारे प्यारे आपको लेक्चर प्रोवाइड देते हैं, जीडीबी सोल्यूशन देता हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनना बनता है, अदर को भी शेयर करें, सबको शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा चैनल जितना कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, और कितनी अच्छी असाइनमेंट, कितने अच्छे जीडीबी देते हैं, सोल्यूशन देते हैं, एक्यूरेट देते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा। तो आज का जीडीबी यही था, यही इनफ है। तो ये मेरा इंग्लिश 402 का था, 404 का था जीडीबी सोल्यूशन। और थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर, आज का जीडीबी यही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।